सुप्रभात प्यारे बच्चों, मुझे अपने भारतीय होने पर गर्व है। बच्चों, प्रत्येक स्वतंत्र देश का अपना अपना राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान एवं प्रतीक चिन्ह होते हैं जो उस देश की एकता की मजबूती को दिखाते हैं। और बच्चों, भारत देश भी एक स्वतंत्र देश है और इसकी एकता की मजबूती के लिए भी कुछ चिन्हों को निर्धारित किया गया है जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। चलिए, आज का हमारा विषय है नई संजीवनी से पाठ 17, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह। बच्चों, आज जिन चिन्हों के विषय में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो सबसे पहला है हमारा राष्ट्र ध्वज, दूसरा है हमारा राष्ट्रगान और नंबर 3 पर आता है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो सबसे पहले मैं आपको राष्ट्र ध्वज के विषय में जानकारी देती हूँ। बच्चों, राष्ट्र ध्वज जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं, तिरंगा यानी कि 3 रंगों वाला, इसे सबसे पहले 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया और इस तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि तिरंगे में तीनों रंगों का क्या महत्व है और इसे क्यों लिया गया है। बच्चों, तिरंगे में सबसे पहले आता है केसरिया रंग, जो जागृति, शौर्य, वीरता, बलिदान और उच्च गुण का प्रतीक माना जाता है। उच्च गुण का प्रतीक क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों, हमारे देश में जो साधु और सन्यासी लोग जो होते हैं वो केसरिया वस्त्र पहनते हैं और उनके विचार ऊंचे होते हैं, इसलिए उच्च गुण का प्रतीक है। और प्राचीन काल में जो सैनिक होते थे युद्ध करने के लिए केसरिया वस्त्र पहनकर जाते थे, इसलिए वीरता और बलिदान का भी प्रतीक है। इसलिए बच्चों, केसरिया रंग जागृति, शौर्य, वीरता, बलिदान और उच्च गुण का प्रतीक माना गया है। नंबर 2 आता है बच्चों सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग बच्चों सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना गया है, जिसे सभी धर्मों में स्वीकारा भी गया है। बच्चों, सफ़ेद रंग के बीच में एक नीले रंग का चक्र आता है जिसमें 24 कमानियाँ होती हैं और जो उनकी गतिशीलता और परिवर्तनशीलता का प्रतीक माना गया है। अब मैं आपको इस चक्र के विषय में थोड़ी जानकारी और देती हूँ कि यह चक्र कहाँ से लिया गया है। बच्चों, यह चक्र जो है वो वाराणसी के पास सारनाथ के अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जिसे सम्राट अशोक जी ने महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश के बाद बनवाया था। तो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब चलते हैं हरा रंग। बच्चों, हरा रंग खुशहाली और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। हरा रंग खुशहाली का क्यों? क्योंकि बच्चों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे खेतों में चारों तरफ जब फसल उगती है तो वे हरी भरी दिखाई देती है और चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली छा जाती है, इसलिए हरा रंग खुशहाली और विश्वास का प्रतीक माना गया है। तो बच्चों, पता चला तीनों रंगों का क्या महत्व है हमारे तिरंगे में। चलिए, अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट, राष्ट्रगान। बच्चों, जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसके रचनाकार हैं महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी। बच्चों, इस राष्ट्रगान को हम प्रार्थना सभा में अवश्य गाते हैं ना बच्चों। और इसे गाते समय हमेशा सावधान की मुद्रा में रहना चाहिए। बच्चों, इस गान को 5 पदों में रचा गया है और सबसे पहले बच्चों 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इस गीत को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा राष्ट्र चिन्ह, सत्यमेव जयते। बच्चों, इस चिन्ह को आपने सरकारी कागजों, नोटों और अपने सिक्कों पर देखा होगा, है ना बच्चों। तो बच्चों, इस चिन्ह को भी सारनाथ के स्तंभ से ही लिया गया है, जहाँ से चक्र लिया गया था। इसके विषय में भी मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, शीर्ष भाग में यानी कि सबसे ऊपर 3 शेर दिखाई देते हैं जो पट्टी नुमा आधार पर पीठ से पीठ लगाए हुए होते हैं। ये वास्तव में 4 शेर होते हैं, परंतु चौथा शेर चित्र में दिखाई ही नहीं देता। इसके बाद बच्चों, इसके आधार भाग में बाईं ओर एक घोड़ा, दाईं ओर एक वृषभ मैंने बैल, और बीच में एक चक्र है। बच्चों, यही चक्र हमारे ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच लिया गया है। और बच्चों, इस आधार के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है।
अब समझ में आया ना बच्चों कि हमारे राष्ट्रीय चिन्हों का कितना महत्व है हमारे देश में। तो बच्चों इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। चलिए एक बार और दोबारा से रिवीजन करते हैं। ये है हमारा राष्ट्र ध्वज। देखिए इसे तिरंगा कहते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद, बीच में नीले रंग का चक्र और अंत में हरा रंग। ये है हमारा राष्ट्रगान जन गण मन और इनके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते, जिन्हें आप सिक्कों, नोटों और सरकारी कागजों पर अंकित किया हुआ देखते हैं। तो बच्चों हमें अपने राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों इसका अभ्यास कार्य पुस्तक में करेंगे और इस पाठ के प्रश्न उत्तर मैं साथ में भेज दूंगी। धन्यवाद।